बच्चे अपने किताबों में पढ़ते हैं कि ज्वालामुखी विस्फोट, जिसको वोल्केनिक इरप्शन कहते हैं, यह एक नेचुरल डिजास्टर है, प्राकृतिक आपदा है। क्योंकि यह बहुत लोगों की जान भी ले सकती है और लेती भी है। लेकिन बच्चों और प्रिय दोस्तों, आपको जानना चाहिए कि वोल्केनिक इरप्शन, ज्वालामुखी विस्फोट डिजास्टर है, जानलेवा यानी प्राकृतिक आपदा है, लेकिन यह बहुत ही बेनिफिशियल भी है, लाभकारी भी है। अब आप पूछ सकते हो क्या लाभकारी कैसे है ज्वालामुखी विस्फोट? ज्वालामुखी विस्फोट में क्या होता है, मैग्मा जो है अंदर से, पृथ्वी के अंदर से लावा के रूप में धरती के सतह पर जमा होता है, फैलता है। तो आपको जानना चाहिए कि वह मैग्मा बहुत अंदर से आ रहा है। पृथ्वी के अंदर बहुत हीट है, एनर्जी है, मैग्मा काफ़ी गर्म रहता है। वह लावा जो है ना, उसमें बहुत गर्म रहता है। तो पहला फ़ायदा क्या है, वोल्केनिक इरप्शन से जो लावा जो आता है, मैग्मा से जो लावा बनकर पृथ्वी के सतह पर आता है, यह मिनरल लेकर आता है। बहुत तरह के बहुमूल्य मिनरल, जैसे गोल्ड बहुमूल्य मिनरल है, सिल्वर बहुमूल्य मिनरल है, गोल्ड, सिल्वर, कॉपर, सल्फर, इतना ही नहीं और भी तरह के मिनरल्स इससे प्राप्त किए जाते हैं। दूसरा क्या फ़ायदा है, वोल्केनिक इरप्शन जो होता है, लावा जब निकलता है तो लावा के साथ चूँकि बहुत सी चीज़ें उसमें अंदर, पृथ्वी के अंदर जलती है, हीट अधिक है, चट्टानें जलती हैं तो राख बनता है, वह राख लावा के साथ आता है। तो वोल्केनिक इरप्शन लावा जब फैलता है तो राखें भी फैलती है, बहुत दूर तक राख फैलती है। और वह राख फैलकर मिट्टी में, जहाँ पर खेती होती है ना, उन खेतों में बच्चों कई किलोमीटर तक, या बहुत विशाल जब वोल्केनिक इरप्शन होता है तो कई किलोमीटर तक लावा फैलता है और राखें फैलती है, ऐश जिसको बोलते हैं। वह राख मिट्टी में जब मिल जाती है तो बहुत ही मिट्टी को न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं, मिनरल मिलते हैं। वह मिट्टी और भी फर्टाइल हो जाती है, उपजाऊ होती है, और किसानों के लिए, जो लोग खेती करते हैं, उनके लिए बहुत ही अच्छा होता है, उपज बहुत अधिक होता है। वोल्केनिक इरप्शन के द्वारा जो ऐश, जो राख जो फैलता है सतह पर, बहुत अच्छी खेती होती है। तीसरा फ़ायदा क्या है, तीसरा फ़ायदा है कि यह रिक्रिएशन का, मनोरंजन का एक साधन भी है। क्या, वोल्केनिक इरप्शन जो लावा जमता है ना सतह पर, तो एक बार नहीं कई बार जब एक्टिव वोल्केनो होता है ना, तो लावा जमते जमते एक माउंटेन बन जाता है। वह माउंटेन, कोई माउंटेन तो बहुत ऊंचा होता है, लेकिन कोई माउंटेन कुछ कम नीचा होता है ना, वही माउंटेन है, तो वह एक आकर्षण का केंद्र बन जाता है। जैसे एग्जाम्पल है फूजी माउंटेन, जानते हो फूजी माउंटेन कहाँ है? जापान में है। तो फूजी माउंटेन जो है, दैट माउंटेन अट्रैक्ट्स लैक्स ऑफ पीपल फ्रॉम डिफरेंट कॉर्नर ऑफ द वर्ल्ड। वर्ल्ड के डिफरेंट कंट्री से लोग जाते हैं, लाखों पर्यटक जाते हैं, टूरिस्ट जाते हैं। बहुत ही मनोरम, स्पेक्टेकुलर दृश्य होता है, भव्य दृश्य होता है, नेचुरल ब्यूटी। बहुत ही सुंदर माउंटेन है फूजी माउंटेन, जापान में जो है। टोक्यो जो कैपिटल है जापान का, वहाँ से 100 किलोमीटर दूर है, 100 से कुछ अधिक किलोमीटर दूर है। लोग जाते हैं, लाखों पर्यटक प्रत्येक साल जाते हैं, और वहाँ की सुंदरता को, फूजी माउंटेन अत्यंत ही सुंदर दिखाई देता है। वहाँ के अगल बगल का जो दृश्य है ना, जो सीनरी है, वहाँ का एनवायरनमेंट अत्यंत ही सुंदर है, अमेजिंग दृश्य है। ठीक। दूसरा फायदा क्या है, चौथा, वोल्केनिक इरप्शन होता है, बहुत ही अंदर मैग्मा जो बनता है ना, बहुत हीट रहता है, बहुत एनर्जी काफ़ी अधिक रहती है। जब इरप्शन होता है उस समय जियोथर्मल एनर्जी, पृथ्वी से काफ़ी अधिक एनर्जी, इलेक्ट्रिसिटी एनर्जी, उस एनर्जी का उपयोग साइंटिस्ट करते हैं इलेक्ट्रिसिटी के रूप में, उसको जियोथर्मल एनर्जी कहते हैं। तो बहुत ही सुंदर इलेक्ट्रिसिटी जनरेट की जाती है जहाँ पर वोल्केनिक इरप्शन होता है। ठीक। और क्या है, पृथ्वी के नेक्स्ट फायदा क्या है कि पृथ्वी के अंदर क्या क्या है, व्हाट इज द स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ। पृथ्वी के अंदर और कुछ मिनरल जो होती है ना, कुछ वोल्केनिक इरप्शन के द्वारा आते हैं, कुछ अंदर जो रह जाते हैं, वोल्केनिक इरप्शन के माध्यम से कुछ मिनरल फंस जाते हैं अंदर। उस मिनरल को प्राप्त करने में वैज्ञानिकों को बहुत सहूलियत होती है। ठीक। तो इस तरह से अब देखिए नेक्स्ट फायदा क्या है। अभी जैसे मैं बोला
कि फूजी माउंटेन जो जापान में है वह एक आकर्षण का केंद्र है। तो वोल्केनिक इरप्शन जहाँ होता है, जहाँ लोग जाते हैं, पर्यटक जाते हैं, क्या केवल माउंटेन देखने आते हैं पर्यटक, और वहीं पर्यटकों के, टूरिस्ट के जाने से वहाँ हज़ारों लोगों का एम्प्लॉयमेंट मिल जाता है, रोज़गार मिल जाता है, इनकम का साधन हो जाता है। क्योंकि पर्यटक जाते हैं, टूरिस्ट वहाँ पर ठहरते भी हैं, ठहरते हैं, वहाँ रेस्टोरेंट है, होटल्स हैं, ठीक। कितने लोग अपने घोड़े लेकर जाते हैं, घोड़े से वहाँ लोग सवारी करते हैं, माउंटेन पर चढ़ते हैं। तो बहुत लोगों का तो जॉब वहाँ पर है, इनकम का साधन है। वोल्केनिक इरप्शन, ज्वालामुखी विस्फोट जो होता है, हम कहते हैं कि यह तो जानलेवा है। जानलेवा तो है ही, बहुत भयानक जो हो जाएगा तब जानलेवा होता है। लेकिन ऐसे जब होता रहता है फ्रिक्वेंटली, तो यह आकर्षण का केंद्र है। लोग वहाँ उस नेचर ब्यूटी और इनकम का साधन है, लाखों रुपए लोग कमाते हैं। ये बहुत ही एक आकर्षक टूरिस्ट स्पॉट बन जाता है वोल्केनिक इरप्शन। इस तरह से बच्चों, यदि आपको ये पता नहीं होगा कि वोल्केनिक इरप्शन केवल प्राकृतिक वह घटना है जो जानलेवा होती है, तो जानलेवा के साथ साथ बहुत ही हमारे लिए लाभकारी भी होती है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।